जैसा कि अभी तक हम लोगों ने पिछले पार्ट्स में देखा था कि किस तरह ये तियन ने अपनी अवेकनिंग को पूरा किया और शुरुआत में उसका टैलेंट लो टियर निकला, जिसे देखकर वह काफी डिसअपॉइंटेड हो गया था। लेकिन बाद में उसे यह पता चला कि उसका टैलेंट बहुत ही रेयर है, गॉड टियर लेवल का एक हिडन टैलेंट, जिसकी खासियत यह थी कि वह किसी भी व्यक्ति का टैलेंट कॉपी कर सकता था और उसे अपनी स्किल्स के साथ मर्ज करके उसे फर्दर अपग्रेड भी कर सकता था। फिर हमें दिखाया गया कि कैसे उसने कुछ मॉन्स्टर्स को डिफीट किया और आगे जाकर एक बहुत ही खतरनाक टेस्ट में हिस्सा लिया, जहां पांचों अकेडमीज आपस में मुकाबला करने वाली थी और साथ ही वाइल्ड जोन में जाकर मॉन्स्टर्स का हंटिंग भी करना था। तभी अचानक उनका सामना उस एरिया के सफा मुझसे खतरनाक मॉन्स्टर से हो गया, जिसे मिलकर कई अकेडमीज के कल्टिवेटर्स ने मिलकर हराने की कोशिश की, लेकिन वो इतना पावरफुल था कि उसे हराना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। अंत में वह मॉन्स्टर भागने में सफल हो जाता है, लेकिन वह काफी ज्यादा घायल हो चुका होता है। अब कंपटीशन इस बात का होता है कि उसे आखिरकार कौन खत्म करेगा, क्योंकि जो भी उसे फाइनल स्ट्राइक देगा उसे फर्स्ट रैंक के साथ साथ एक बेहद रेयर रिवॉर्ड मिलने वाला है। इसके बाद कहानी ये तियन पर फोकस करती है, जो अब उस मॉन्स्टर का पीछा कर रहा होता है। वह अपनी फुल स्पीड में दौड़ते हुए एक अबैंडन्ड और खंडहर जैसे इलाके में पहुंचता है, जहां की सभी बिल्डिंग्स पूरी तरह से तबाह हो चुकी होती हैं और रास्ते टूटे फूटे होते हैं। तभी उसकी नजर खून के निशानों पर जाती है, जो सीधा एक टूटी फूटी शॉपिंग मॉल की ओर ले जा रहे होते हैं। उसे अंदाजा हो जाता है कि वही मॉन्स्टर इस मॉल में छुपा है। वह सोचता है कि अगर वह इस मॉन्स्टर को हरा देता है तो कोई भी उसकी फर्स्ट रैंक नहीं छीन सकता। जैसे ही वह अंदर दाखिल होता है, उसे एक घना और खतरनाक डेमोनिक ऑरा महसूस होता है। वह ऑरिक प्रेशर इतना इंटेंस होता है कि उसकी सांसें कुछ पल के लिए रुक जाती हैं, लेकिन वो अपने कदम नहीं रोकता। अंदर जाकर वह एक बहुत ही विशाल स्नेक लाइक मॉन्स्टर को देखता है, जो किसी सफेद मैजिकल लिक्विड को पी रहा होता है। यह लिक्विड ऊपर से एक टूटे हुए रूफ से टपक रहा होता है और जैसे ही मॉन्स्टर उसे पीता है, उसके जख्म धीरे धीरे हील होने लगते हैं। ये तियन को यह समझते देर नहीं लगती कि यह कोई ऑर्डिनरी वाटर नहीं है, बल्कि एक मैजिकल हीलिंग फ्लूइड है। यह देखकर वह अपने सोर्ड को एक्टिवेट करता है और मॉन्स्टर पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी मॉन्स्टर उसे देख लेता है और गुस्से में उसके ऊपर तेज अटैक कर देता है। दोनों के बीच एक बेहद तेज और खतरनाक बैटल शुरू हो जाती है, जिसमें मॉन्स्टर की स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों ही काफी ज्यादा होती है। ये तियन के लिए यह फाइट आसान नहीं होती, क्योंकि उस मॉन्स्टर की स्किन बहुत ही हार्ड होती है और उसकी हर अटैक को एब्सॉर्ब कर लेती है। लेकिन ये तियन भी अब तक कई फ्यूजन और एनहांसमेंट से गुजर चुका होता है, इसलिए वो अपने स्किल्स का इंटेलिजेंट इस्तेमाल करता है। एक मौके पर वह अपने एरो टाइप एनर्जी शॉट को मॉन्स्टर की आंखों में मारता है, जिससे उसकी आंखें बर्स्ट हो जाती हैं और मॉन्स्टर टेम्परेरीली ब्लाइंड हो जाता है। इस एडवांटेज का फायदा उठाकर वह अपने सोर्ड से लगातार कॉम्बोज करता है और आखिरकार मॉन्स्टर के हाथ को पूरी तरह काट देता है। इस मैसिव डैमेज के बाद वह अपनी फुल पावर से फाइनल ब्लो देता है और मॉन्स्टर को डिफीट कर देता है। इसके बाद वह भारी सांस लेते हुए कुछ देर वहीं बैठ जाता है, एक सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन और रिलीफ के साथ कि उसने इस पावरफुल मॉन्स्टर को अकेले हराया। फिर उसकी नजर उस व्हाइट मैजिकल लिक्विड पर जाती है और वह तुरंत अपना बॉटल निकालकर उसे कलेक्ट करने लगता है। इसके बाद वह मॉन्स्टर की आईबॉल्स निकालता है, जो कि प्रूफ के तौर पर सर्व करेंगी, ताकि एग्जामिनर्स को दिखा सके कि इसी ने इसे मारा है। फिर वह मॉन्स्टर का हार्ट ब्लड भी कलेक्ट करता है, क्योंकि वह कल्टिवेशन में बेहद उपयोगी होता है। ये सब कलेक्ट करने के बाद वह बेहद सेटिस्फाइड फील करता है, क्योंकि अब उसके पास रेयर हीलिंग वाटर, मॉन्स्टर ब्लड और प्रूफ है कि उसने एक टॉप रैंक डेमोनिक बीस्ट को मारा है, और ये सब फर्स्ट रैंक के लिए काफी है। इसके तुरंत बाद सीन कट होता है और कुछ देर बाद का विजुअल दिखाया जाता है, जहां बाकी एकेडमीज के लड़के उस जगह पहुंचते हैं जहां मॉन्स्टर मारा पड़ा होता है। वो सब चौंक जाते हैं, क्योंकि यही मॉन्स्टर को हराने के लिए उन्होंने अपनी जान तक की बाजी लगा दी थी, लेकिन फिर भी असफल रहे थे। अब जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें बस उसकी डेड बॉडी मिली, और ये देखकर वे गुस्से से पागल हो जाते हैं कि इतनी सारी कुर्बानियों के बाद भी फाइनल रिवॉर्ड उन्हें नहीं मिला, बल्कि कोई और पहले ही काम तमाम करके चला गया। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। शाम हो चुकी होती है, यानी रात बस आने ही वाली होती है। तभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी वहीं खंडहर में एक टूटी फूटी बिल्डिंग की छत पर बैठा हुआ उस बिल्डिंग को देख रहा होता है, जिसमें उसने उस मॉन्स्टर बीस्ट को मारा था। वह देखता है कि वे सभी लोग जो पहले अंदर गए थे अब वापस बाहर आ चुके होते हैं, और इस बार सबके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा होता है। वे आपस में बात कर रहे होते हैं कि अब आगे क्या करना है।
तभी उनका लीडर यानी उनका यंग मास्टर उन सबको ऑर्डर देता है कि जो भी बंदा यहाँ नजर आए उसकी सख्ती से जांच की जाए, किसी को भी आसानी से यहाँ से बाहर नहीं जाने देना है। हमें उस चोर को किसी भी हालत में ढूंढना ही होगा, वो गुस्से में कहता है। सीन कट होता है और दोबारा से हमारे एएमसी को दिखाया जाता है जो दूर से ये सब छिपकर देख रहा होता है। वह मन ही मन सोचता है कि अगर इन लोगों ने मुझे एग्जाम खत्म होने से पहले पकड़ लिया तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए वह फैसला करता है कि जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता उसे लो प्रोफाइल रहकर कल्टीवेट करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वह वहां से निकलकर एक शांत और सुरक्षित सी जगह पर पहुंचता है, जहां वह अपने सारे रेयर आइटम्स और मॉन्स्टर मटेरियल्स को निकाल कर बैठ जाता है। फिर वह एक एक करके उन मैजिक लिक्विड्स, हार्ट ब्लड और बाकी सारी बॉटल्स को यूज करना शुरू करता है और कल्टीवेशन में लग जाता है। जैसे जैसे वह लिक्विड पीता है उसके चारों ओर की स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर समाने लगती है और एक शक्तिशाली ऑरा उसके चारों ओर बनने लगता है। उसे महसूस होता है कि उसकी कल्टीवेशन स्पीड अब दोगुनी हो गई है और वह तेजी से पावरफुल होता जा रहा है। अब सीन कट होता है और 3 दिन बाद का दृश्य दिखाया जाता है। आज एग्जाम का अंतिम दिन होता है। एक बड़ी सी खुली जगह में एग्जामिनर्स की एक कमेटी बैठी होती है, जहां सभी स्टूडेंट्स एक एक करके अपने प्रूफ्स यानी मारे गए मॉन्स्टर्स के पार्ट्स और कोर आइटम्स को जमा कर रहे होते हैं ताकि उनके पॉइंट्स की काउंटिंग की जा सके। किसी को 23 पॉइंट्स मिलते हैं, किसी को 10 और बहुत से ऐसे भी होते हैं जिन्हें 0 पॉइंट्स मिलते हैं। तभी वहां एंट्री होती है उस सोर्ड्समैन की जिसे हमने पहले देखा था जब उसने यंग मास्टर से पंगा लिया था। वह भारी भरकम बैग उठाए हुए आता है और उसमें से एक एक करके कई सारे मॉन्स्टर्स के हिस्से निकालता है। उसे 195 पॉइंट्स मिलते हैं जो कि अभी तक सबसे ज्यादा होते हैं और लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है उसी यंग मास्टर की जिसने अपने सारे साथी गंवाने के बावजूद बहुत सारा शिकार किया होता है। वह भी अपना बैग जमा करता है और उसकी गिनती में सामने आता है कि उसे 427 पॉइंट्स मिले हैं, जो कि अभी तक की पूरी एकेडमी हिस्ट्री में काफी ज्यादा होते हैं। वह बहुत घमंड में बोलता है, इसे कहते हैं असली हंटिंग, और लोगों को ताने मारने लगता है। यह सुनकर सोर्ड्समैन और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और दोनों के बीच दोबारा से फाइट छिड़ जाती है, जिससे माहौल फिर से गर्मा जाता है। तभी सबसे आखिर में वहां एंट्री होती है हमारे मेन हीरो यानी एमसी की। जैसे ही वह पहुंचता है लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि अब तक के सभी पॉइंट्स गिने जा चुके हैं और यंग मास्टर ही इस साल का विनर होगा। लेकिन ये तियन बिना कुछ बोले धीरे धीरे अपने बैग से उस मॉन्स्टर बीस्ट की आईबॉल निकालता है, जो कि इस पूरे एरिया का सबसे खतरनाक और पावरफुल बीस्ट था। जैसे ही वह उसे टेबल पर रखता है पूरे मैदान में सन्नाटा छा जाता है। सभी एग्जामिनर्स हैरान हो जाते हैं और तुरंत उसकी आइटम्स की वैल्यू चेक करते हैं। स्क्रीन पर जो स्कोर आता है वो होता है 1165 पॉइंट्स। ये देखकर पूरा मैदान शॉक में चला जाता है और ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाता है कि इस साल की प्रैक्टिकल हंटिंग एग्जाम में फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाला स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि ये तियन है। इसके साथ ही उसे वह रेयर मैजिकल आइटम रिवॉर्ड के तौर पर मिल जाता है जो सिर्फ पहले स्थान पर आने वाले को दिया जाता है। ये सब देखकर वहां के लोग शॉक भी होते हैं और उसके जो साथी होते हैं वो खुश भी हो रहे होते हैं। लेकिन तभी वहां पर हमें उस यंग मास्टर की शक्ल दिखाई जाती है जो कहता है, अच्छा तो चोर ने आखिरकार अपना चेहरा दिखा ही दिया। अब ऐसा लग रहा होता है कि वही बंदा उसे टारगेट करने वाला है और आगे जाकर उसे काफी ज्यादा परेशान भी करने वाला है। फिर वह आगे धमकी भी देता है कि इसे वापस घर सलामत नहीं जाना चाहिए। उसके जो बंदे होते हैं वो कहते हैं ठीक है, बस सब टारगेट कर चुके हैं। इसके बाद दोबारा से हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खुश होता है और वहां के जो एग्जामिनर्स होते हैं वो भी उसे ट्रॉफी वगैरह, फूल वगैरह देकर कहते हैं बधाई, आपने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। फिर उसके बाद वहां पर एक रिवॉर्ड फंक्शन कराया जाता है जिसमें उन सभी को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन वालों को प्राइजेस दिए जाते हैं और फिर फोटोशूट वगैरह होता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर जो यंग मास्टर होता है उसके और हमारे एमसी के दरमियान एक तरह की फाइट शुरू हो जाती है। फाइट का मतलब सीधा फिजिकल नहीं बल्कि बहस और टेंशन वाली। वह कहता है, बच्चे तूने हमारा अखिल चोरी करने की हिम्मत कैसे की, बच के रहना। इस पर हमारा हीरो कहता है, भाई तू ही बचकर रहना मुझसे। और वहीं तीसरा बंदा होता है जो दोनों के बीच फ्यूल डालने का काम कर रहा होता है। अब इन दोनों के बीच खड़े खड़े ही बहस में हीट बढ़ चुकी होती है। दोनों एक दूसरे को चैलेंज कर रहे होते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि अगर कोई बीच में ना आया तो दोनों का पक्का फाइट हो जाएगा। फिर जैसे तैसे चीजें शांत होती हैं और यहीं पर सीन कट हो जाता है। इसके बाद हमारा एमएससी दिखाया जाता है जो अपने घर वापस आ चुका होता है और आते ही अपनी बहन को आवाज देता है
मैं घर वापस आ गया हूँ। जैसे ही वह घर में घुसता है, उसकी बहन दौड़ती हुई आकर उसे गले लगा लेती है और उसके बॉडी को चेक करते हुए कहती है, भाई तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी, ठीक तो हो? ऐसे ही इमोशनल सीन चल रहा होता है। फिर हमारा एमसी बोलता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें लेकर आया हूँ। जिस पर उसकी बहन उत्साहित होकर कहती है, अच्छा क्या चीजें लाई हो, मुझे दिखाओ। फिर वो अपने बैग से ट्रॉफी, मैजिकल वाटर, पैसे, मैजिकल बॉक्स वगैरह निकालता है। यह सब देखकर उसकी बहन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वह मैजिकल वाटर उठाकर पूछती है, ये क्या है भाई? जिस पर वो कहता है, मुझे भी नहीं पता। फिर वह स्किल बुक्स वगैरह निकालता है और उनमें चेक करता है कि आखिर यह वाटर क्या है। जैसे ही वह बुक ओपन करता है तो उसे पता चलता है कि यह एक बहुत ही रेयर एलिक्सर है जिसका नाम है टेराकार एलिक्सर। इसका इफेक्ट यह है कि यह किसी के भी टैलेंट को इम्प्रूव कर सकता है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है, जो इसे पिए उसका टैलेंट मिड टियर या उससे लो होना चाहिए। यानी मिड से ऊपर वाले टैलेंट के लिए यह काम नहीं करता, लेकिन जिस किसी का टैलेंट लो टियर है उसके लिए यह एलिक्सर बहुत ही ज्यादा कीमती है। यहीं पर उसकी बहन कहती है, भाई तुम इसे पी लो, तुम्हारे बहुत काम आएगा, तुम्हारा टैलेंट बढ़ जाएगा। लेकिन हमारा हीरो कहता है, मुझे इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम पी लो, तुम इसे पीकर स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। और अब इसी के साथ यह एपिसोड का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अब आगे देखना है कि हमारा एमसी जिसे टारगेट किया गया है, उस यंग मास्टर की फैमिली द्वारा, जो कि बहुत ही पावरफुल है, उनके हमले से क्या हमारा हीरो बच पाएगा? और क्या वो अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर पाएगा, जिसके लिए वह इतनी मेहनत कर रहा है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए? ये सब देखने को मिलेगा अगले एपिसोड में। और अगले एपिसोड को जल्दी से जल्दी पाने के लिए भाई सपोर्ट करो यार। देख लो, न्यू चैनल है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ बेस्ट से बेस्ट वीडियो बनाने की, लेकिन जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तब तक मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।